प्रेज़ लॉर्ड। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम। मैं फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे और आपको आज इस जीवितों की भूमि में जीवित रखा है। हालेलुया। प्रियो, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने यहोवा पर ही भरोसा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, हमने कल एक नए विषय को शुरुआत किया है। आप जानते हैं, ओबीडियंस के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, आज्ञाकारिता के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमने एक गवाही को सुना था जो मैंने आपसे शेयर की थी, और मुझे कल ही 2-3 लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने उनकी आत्मा से बात की। हालेलुया। हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आज हम फिर एक बार प्रभु से उस गवाही को भी आगे लेकर जाएंगे और प्रभु से फिर ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र खोलकर पवित्र शास्त्र उसका अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 27 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 22 चैप्टर 22 एंड वर्स 27 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है, मैं आपको 2-3 बार वचन इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि उतने समय में आप वचन फटाफट खोल ले। मैं चाहता हूँ प्रियो कि हर व्यक्ति वचन पढ़े। हालेलुया। वचन यहाँ पर कहता है, अय्यूब उसका 22 अध्याय उसका 27 वचन, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। मन्नतें तभी पूरी होती है जब यहोवा आपकी प्रार्थना को सुनता है। और अगर यहोवा को आप प्रार्थना सुनाना चाहते हैं या यहोवा के सामने अपने निवेदनों को प्रार्थना और विनती के द्वारा लेकर जाना चाहते हैं, तो फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन कहता है, 6वां वचन कहता है, तू अपने निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना। आमीन। अगर आप धन्यवाद के साथ रोज अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु तक लेकर जा रहे हैं, तो विश्वास करें, धन्यवाद स्वर्ग के फाटकों को खोलेगा, आपकी प्रार्थना यहोवा तक पहुंचाई जाएगी और यहोवा आपकी प्रार्थना को वहां सुनेगा और उस प्रार्थना के अनुसार वह आपकी मन्नत को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन में फिर एक बार हम अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। शैतान की हर एक ताकत, हर बल को, हर झूठ को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के लहू में अपने आप को डुबो देते हैं, सुरक्षित करते हैं और प्रभु स्वर्गदूतों का बाड़ा अपनी चारों ओर लगाते हैं। तू जो मन्ना देने वाला है प्रभु, उसके लिए हम तैयार बैठे हैं राजा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम समझ सके ऐसी बातों के द्वारा तू हमें इन वचनों को समझा राजा, ताकि हम औरों के लिए आशीष बन सके। इस प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। प्रियो, कल मैं लाइव रहते तो हम लोग ज़रूर पूछता कितने लोगों ने कल ब्रायन की टेस्टिमनी को सुना था, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपने सुना होगा ज़रूर से। कल हमने ब्रायन की टेस्टिमनी सुनी थी कि कैसे ब्रायन एक बहुत बड़े हेवी मेटल बैंड का एक लीड गिटारिस्ट सदस्य था और कैसे उसका जीवन खुशहाली में वो जी रहा था, जो वो सोच रहा था कि संसार में यही सुख होता है, और कैसे वो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी और सब कुछ उसके पास था, संसार की कोई भी कमी घटी नहीं थी। परंतु एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि उसने एकदम से वो विचलित होने लगा, वो अनईजी होने लगा, और कैसे वो कलीसिया गया और कैसे उसने अपने मुख के द्वारा कहा कि यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। एंड व्हेन आई वाज लिसनिंग टू God was telling me so many things about so many people। परमेश्वर बहुत सारे लोगों के विषय में मुझे स्मरण करा रहा था कि अमित, तू इन गवाही को तेरे उन भाइयों तक, तेरे उन बहनों तक ज़रूर पहुंचाना जिनके पास बहुत सुंदर आवाज़ तो है, बहुत बड़ा टैलेंट तो है वाद्यों को बजाने का, लेकिन उनको मेरे पास आना ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर प्रियो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, उसका हृदय पसीजता है ताकि
हमेशा वो ये चाहता है कि ये व्यक्ति भी मेरे पास आए, ये वो सारे संसार को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहता है। हालेलुया! ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि सुसमाचार के प्रचार को हम लगातार लोगों तक पहुँचाते रहें, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आज़ाद कर सके। हालेलुया! और आगे जब मैं इस इंटरव्यू को और आगे सुन रहा था, तब ब्रायन ने एक बहुत ही अद्भुत बात बताई, जिसने मेरे हृदय को भी आनंद से भर दिया। ही सेड, "When I accepted Jesus Christ as my savior in that church, when I saw the love of Christ which the people of God were doing with me in that worst situation, physically I was in a worst situation, but still people were loving me, they were hugging me." वो मुझे प्रेम कर रहे थे उस कलीसिया में, और वो मुझे गले लगा रहे थे और मुझसे हाथ मिला रहे थे, और कैसे सुपर नेचुरल तरीके से मेरे मुंह की पूरी बदबू चली गई, जो मेरा गेटअप था वो सब मैं भूल गया, और वो सब एक तरफ हो गया, मेरे सारे नशे का जो स्मेल था वो ख़त्म हो गया। और किस प्रकार से जब वो एंकर ने उससे पूछा कि तू क्या सोचता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब उसने उत्तर दिया यीशु मसीह, और तब मैं बड़े आनंद से नाचने लगा, कूदने लगा। फिर जब एंकर को बता रहा, बट नो, लिसन केयरफुली नाउ, जब उसने ये बोला तो मैं फिर से अपनी जगह पर बैठ गया, और तब मैं ब्रायन को सुन रहा था। एंड ब्रायन सेड, "Dear brother, when I accepted Jesus Christ as my personal savior, our band, I told you the name of the band was Con." वो बता रहा था कि जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी समय जब मैं वहाँ से बाहर निकला है, जो भी उसका प्रोसीजर हुआ होगा उसके बाद, I was about to sign one concert contract which was worth $20 million। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख लीजिए। जब उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया और जब वो वहाँ से निकला, तो उसके पास एक ऐसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया उसकी टीम के पास, जिसके लिए उनको $20 मिलियन वो कंपनी पे करने वाली थी। इनके बैंड को परफॉर्म करने के लिए या कॉन्सर्ट करने के लिए $20 मिलियन अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। जब मैं इसको काउंट कर रहा था, $20 मिलियन, ही सेज दैट वाज आवर 5th रिकॉर्ड डील। वो उनका 5वां एल्बम शायद रिलीज करने के लिए कंपनी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी। 5th रिकॉर्ड डील था, जिसके लिए एक कंपनी उनको $20 मिलियन देने वाली थी। एंड $20 मिलियन को जब मैं काउंट कर रहा था, तो मेरे कैलकुलेशन से, जो कैलकुलेटर में बताया जाता है, वो अमाउंट है 1,18,18,72,000 रुपए। 1,48,18,72,000 रुपीज़। मैन, क्या आप थोड़ा भी विचार कर सकते हैं कि कितना बड़ा रकम होगा? $20 मिलियन, 1,48,18,72,000 रुपए। इतनी बड़ी रकम का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आई गारंटी यू, इफ आई वुड हैव बीन इन ब्रायन्स प्लेस, सो मैं क्या सोचता था, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, तूने मुझे बचाया और तुरंत इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आई एम थैंकफुल टू यू गॉड, आई एम थैंकफुल टू यू गॉड। मैं ज़रूर इस कॉन्ट्रैक्ट में गवाही देना शुरू कर देता लोगों को। आमेन। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डियर पीपल ऑफ गॉड। उसने कहा कि मेरे बाकी टीम मेंबर्स ने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने साइन अभी तक नहीं किया था। I got a call from the company CEO, I got a call from the HR manager of the company। मुझे कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों से फ़ोन आए, मेरे सारे टीम के सदस्य वहीं ऑफिस में थे और मुझे भी वहाँ बुलाया गया। जब मैं वहाँ पहुँचा और जब मुझे ये सब पता चला कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमको मिल रहा है, जब मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, पेपर पढ़ा, उस पर आखिरी में मेरे सारे सदस्यों के, मेरे टीम मेंबर्स के सिग्नेचर थे। ओनली आई वॉज लेफ्ट टू साइन, सिर्फ मैं बचा हुआ था साइन करने के लिए। और उसने कहा कि जब मुझसे कहा गया कि आप इस पेपर पर साइन करो, तो कोई एक अंदर से एक ताकत थी जो मुझे साइन करने से रोक रही थी। हालेलुया, आमेन। प्रियो, आपके इस गवाही के इस
भेद को आपको समझना होगा। इतना बड़ा नाम पहले ही था, शोहरत पहले ही थी, लेकिन 5वां एल्बम रिकॉर्ड करते समय ये जो रकम उसको मिलने वाली थी वो उसके जीवन में सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट की रकम थी, जिसके द्वारा ये पूरी टीम आने वाले कई वर्षों तक और इनके बाद इनके होने वाले बच्चे और उनके बच्चे भी आराम से सर्वाइव कर सकते थे। इतनी बड़ी रकम थी, आमेन। और वो बोलता है सब फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी, सिर्फ मेरी साइन होना बाकी था। और परमेश्वर की आत्मा, वो बोलता है आई डोंट नो वेदर इट वाज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड और व्हाट पावर इट वाज, बट देयर वाज अ पावर इनसाइड मी व्हिच वाज होल्डिंग मी टू साइन। हालेलुया। एक अंदर मेरे सामर्थ और ताकत थी जो मुझे उस पेपर पर साइन करने को इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकूं। एंड दैट्स हाउ होली स्पिरिट वर्क्स। हालेलुया। यू हैव टू रिमेंबर, पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है। आमेन। प्रियो, अगर आज आपके पास किसी कार्य को करने का अच्छे और बुरे का चुनाव दिया जाता है और अगर आप उसमें विचलित हो रहे हैं तो संभल जाइए, प्रार्थना करें और बाद में निर्णय लें। हालेलुया। दिस इज द वे होली स्पिरिट वर्क्स इन आवर लाइव्स। हालेलुया। कोई एक अंदरूनी ताकत थी, वो बोल रहा था, कुछ अंदर से पावर था जो बोल रहा था डोंट साइन इट ब्रायन, डोंट साइन इट ब्रायन, डोंट साइन इट ब्रायन। और फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि मुझे थोड़ा सा सोचने का समय दो, लेट मी गो बैक टू माई होम, आई विल प्रे एंड देन आई विल कम बैक टू यू। आमेन। उसने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए सर, मैं अपने घर जाता हूँ, थोड़े समय प्रार्थना में बिताता हूँ और मैं अपना जवाब आपको देता हूँ। एंड आगे वो कहता है कि मैं जब ब्रायन के बारे में सोच रहा था तो मैं सोचने लगा एक ऐसा विश्वासी जिसने ना तो कभी बाइबल पढ़ा होगा, ना तो कभी सरमन सुना होगा, क्योंकि वो अपने दुनिया की चकाचौंध में इतना मशगूल था, इतना बिजी था, उसके पास नाम था, नेम था, फेम था, पॉपुलैरिटी थी, दुनिया की हर सुख सुविधाओं में था, तो उसको परमेश्वर की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। आमेन। सो उसने ना तो कभी बाइबल पढ़ा होगा, ना तो कभी मास में गया होगा, चर्च सर्विस में गया होगा, कन्वेंशंस में गया होगा, ऐसा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा था। ना तो कभी उसने प्रेज एंड वर्शिप के गीतों को गाया था, बिकॉज ही वाज वर्किंग विद अ सेक्युलर बैंड, क्योंकि वो संसार के गीतों का या संसार के रीति पर जो गीत गाए जाते हैं और वाद्य बजाए जाते थे उसमें लिप्त था, ऐसा उसकी गवाही में उसने कहा है। आमेन। बट when he went back to his home, वो बताता है कि जब मैं वापस घर गया, the first thing I picked up was the Bible which was kept on the table। जो टेबल पर जो पवित्र शास्त्र रखा था उसको उसने लिया और उसने खोला उसको। एंड हियर द रियल टेस्टिमनी इज, आप विश्वास करें या न करें, ये जीवित व्यक्ति है, आज भी जीवित है और ये जीवित गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। वो मरा हुआ नहीं है, वो आज भी जीवित है। हालेलुया। उसने कहा कि मैंने कभी टूटी फूटी प्रार्थना भी नहीं की, मुझे प्रार्थना करना आता नहीं था, मुझे यीशु मसीह मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं अपने घर पर गया, टेबल से पवित्र शास्त्र उठाया और जब मैंने वचन को खोला, तब वचन एक वचन पर उसकी आंखों को परमेश्वर ने गाड़ दिया। हालेलुया। क्या आर यू इंटरेस्टेड टू हियर दैट वर्ड ऑफ गॉड? हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं क्या कि वो वचन कौन सा था? अगर हाँ है तो अपने अपने स्थानों पर आप हाथ उठाकर कहे आमीन। आमेन। एंड आई वांट यू टू एनकरेज टू ओपन योर बाइबल एंड रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 27। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 27 वचन जो है वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। इंग्लिश में बहुत सटीक लिखा है, सी व्हेन ही ओपन द बाइबल, जब उसने अपने पवित्र शास्त्र को खोला और जब उसने पढ़ना आरंभ किया तो एक वचन पर परमेश्वर ने उसकी आँख को रोक दिया, दैट वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो यू। हमने सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम तेरे पीछे चल सके। आमेन। और प्रियो, वो कहता है उस एक वचन ने मेरे पूरे जीवन को 360 डिग्री घुमा दिया। विच वॉज द वर्ड? द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 27 विच सेज वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो यू। हालेलुया। और फिर ब्रायन सेड ही गॉट अ क्लियर वॉइस ऑफ द लॉर्ड थ्रू दिस वर्स।
बहुत ही क्लियर परमेश्वर की आत्मा ने उससे इस वचन के द्वारा बात की कि पतरस कह रहा है, वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू फॉलो यू, आमेन। और वो कहता है, उसने तुरंत अपने मित्रों को फ़ोन लगाया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं इसी समय इस टीम को क्विट कर रहा हूँ या इस टीम से बाहर हो रहा हूँ। हालेलुया। मेरा ऐसा विश्वास है उसके दोस्त भी पता नहीं, शायद उनके दिमाग भी जगह पर होंगे कि नहीं, इतना बड़ा $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसके साइन के लिए रुका हुआ है, और ये अब जाकर कह रहा है कि आई एम सो सॉरी डियर ब्रदर्स, आई एम जस्ट क्विटिंग दिस बैंड राइट नाउ। मैं इसी समय इस बैंड से बाहर हो रहा हूँ। हालेलुया। जस्ट थिंक हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू डाइजेस्ट, कितना कठिन है इस बात को पचाना। हालेलुया। कि आपको $20 मिलियन मिल रहा है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं भाई, मेरे को 20 मिलियन भी नहीं होना, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होना और तुम भी नहीं होना, मैं आज से इस टीम से क्विट कर रहा हूँ। और इस कॉन्ट्रैक्ट क्विट करना अर्थात उस कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन नहीं कर रहा था। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ब्रदर है जिनका नाम ब्रायन है, जो मैं आपको कल से बता रहा हूँ, बिकॉज यू नो वाई ही टुक दैट डिसीजन। क्या आप जानते हैं उसने उस डिसीजन को क्यों लिया? बिकॉज ही वॉज विलिंग टू बी यूनिक वन, यू नो, क्योंकि वो चाहता था कि मैं औरों से कुछ अलग करूँ। क्या वही बैंड, वही गाना, वही बजाना, वही सब करना, बट ही वॉज विलिंग। उसने डेयरिंग किया, उसमें सामर्थ्य आई, उसने एक बहुत बड़े निर्णय को अपने जीवन में लिया कि मैं इस पीक पर आकर, इस ऊंचाई पर आकर ये सब कुछ छोड़ दूंगा। वाई? बिकॉज ही लिसन just one word from the Lord, and that word was Matthew 19:27, which says, we have left everything to follow you. Hallelujah. Today, are you ready to leave everything for God? Amen. ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या आज आप ब्रायन के जैसे परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं क्या, जहाँ पर आज आप पीक पर हैं? Amen. परमेश्वर ने उससे बात की, and you know, just because he was willing to be unique one, even though it cost him, amen, जबकि उसको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, फिर भी उसने परमेश्वर के लिए उसकी वाणी को आज्ञाकारिता के अनुसार मानकर अपने आप को भीड़ से अलग करने का निर्णय लिया। हालेलुया। क्या आज जब आप प्रभु आपको सेवकाई में बुलाता है, जब प्रभु आपको किसी बात की आज्ञा देता है, चाहे उसके लिए आपको किसी भी बात को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, आर यू विलिंग टू डू इट टुडे? आमेन। आई लीव दिस क्वेश्चन अप टू यू। आज मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूँ प्रियो। आमेन। क्या जैसे ब्रायन ने उस बड़े सैक्रिफाइस को, उस बड़े बलिदान को, परमेश्वर की वाणी को सुनकर, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था, उसने उस आज्ञाकारिता का पालन किया। हालेलुया। आमेन। प्रियो, then Anchor started clapping, and Anchor was like, oh my goodness, what he has done, what kind of a man he is. और Anchor का एक्सप्रेशन मानो उस समय ऐसा था, oh wow, क्या आदमी है यार, $20 million and he sacrificed for the name of Jesus Christ. That was like a expression. ये इंटरप्रिटेशन मेरा है, पर एक्सप्रेशन जो एंकर के मुंह पे थे, मैं आपको वो देख कर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दिस वॉज द एक्सप्रेशन, लाइक ऐसा ही कुछ उस एंकर का एक्सप्रेशन था। हालेलुया। एंड टुडे वेरी विथ अ जॉयफुल हार्ट आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर ब्रायन, उसके बाद जब मैं ब्रायन के लिए सर्च करने लगा, दिस डेज ब्रायन इज यूजिंग हिज talent which he was playing in the secular band. He is using his talent for the kingdom of God and doing great ministry on a very high level where he was working earlier, जहाँ पर वो पहले सेक्युलर वर्ल्ड में काम करता था। शायद उसके पास यहाँ पैसा, मौज मस्ती, ऐशो आराम सब होगा, परंतु आज ब्रायन अपने टैलेंट्स के द्वारा इस चोटी से कई ऊपर की चट्टान पर परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है और वो लगातार परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, एक छोटी सी वाणी को जो उसके कानों में परमेश्वर के द्वारा दी गई, उसने उसका पालन किया। He was obedient to the voice of the Lord. हालेलुया। और आपको अगर स्मरण होगा तो कल मैंने आपको एक वचन शुरुआत में बताया था, निर्गमन 23:22,
which says, but if you carefully obey his voice, hallelujah. And I believe that this Matthew 19:27, we have left everything to follow you, this word, he carefully obey his voice, hallelujah. एक छोटा सा वचन परमेश्वर की आत्मा ने उसके कानों में डाला और उसने उसे ग्रहण कर लिया। और आज जिस स्थान पर ब्रायन पहले था, वहाँ से कई ऊंचे स्थान पर, बहुत ऊंचे स्थान पर परमेश्वर उसको लेकर गया है। और आज भी बड़े सामर्थ के साथ, बड़े पावर के साथ ब्रायन परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। किसके द्वारा? वही टैलेंट्स जो वो सेक्युलर में इस्तेमाल करता था, आज उन्हीं टैलेंट्स को वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। प्रभु इस गवाही को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। वन वर्ड विच कम्स फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज ही ओबेड, गॉड ब्लेस्ड हिम अबंडेंटली। हालेलुया। एक छोटा सा वचन जो परमेश्वर के वाणी के द्वारा उस तक पहुंचा, उसने उसका आदर किया और परमेश्वर ने, क्योंकि उसने उसकी आज्ञाकारिता का पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको और बड़ी महिमा में लेकर गया। हालेलुया। प्रियो, beloved people of God, today God is searching for the people like Brian, you know. परमेश्वर आज ब्रायन जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, who are ready to obey God's voice, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता पर चलने को, अपने आप को देने को तैयार है। Amen. God does not want people who are willing to go on a परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो उसके साथ चलना नहीं चाहते। Amen. But in fact, God does want people who are willing to go on a different journey with God. Hallelujah. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके साथ एक दूसरे ही मार्ग पर, अर्थात उस मार्ग पर जिस पर वो स्वयं चल रहा है, उस पर उसके साथ चल सके। ऐसे लोगों को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है, और ये केवल एक ही बात के द्वारा संभव है, पॉसिबल है, और वो है परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करना। जो भी आज्ञा परमेश्वर मुझे और आपको देता है प्रियो, आप उसका पालन करना सीखिए। भले ही आपके पास, ब्रायन के पास आज उतना धन नहीं होगा, उतना ऐशो आराम नहीं होगा, लेकिन आज ब्रायन के पास ये सारे संसार के सुखों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, जब से मैंने इन वचनों को प्रचार करना शुरू किया पिछले साल अप्रैल महीने से, और 2020 से अभी 2021 से, एक साल से ऊपर हो गया, मैं दिन प्रतिदिन प्रचार कर रहा हूँ। यू नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। मैं अपने आप को आप पर प्रकट नहीं करना चाह रहा हूँ, या मैं देखो क्या कमिटेड आदमी हूँ। नहीं, मैं ये सब बताने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आई एम नॉट हियर टू डू एनी पॉम्प एंड शो, यू नो। मैं यहाँ पर कुछ पॉम्प एंड शो, कुछ अलग कुछ मैं हूँ, ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखो मेरा वचन कितना पावरफुल है, जो लोगों को आशीष दे रहा है, देखो हजारों गवाही, उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। एक छोटा सा रीज़न है जिसके लिए यहाँ पर मैं हूँ, और वो है परमेश्वर की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। हालेलुया। और मैं आपको बताऊँ, मेरा स्पिरिचुअल ग्राफ जो अब तक ऐसा चल रहा था, जब से मैंने परमेश्वर की इस आज्ञा को मैंने प्रभु से पाया कि मैं चाहता हूँ कि तू दिन प्रतिदिन मेरी ओर से मन्ना प्राप्त करना और लोगों तक पहुँचाना, तब तक मैं ऐसा चल रहा था प्रियो। आज मेरे लाइफ का ग्राफ ऐसा हो चुका है। हालेलुया। और मैं एक ऊंची उड़ान को भरता चला जा रहा हूँ। मेरे पास धन नहीं आया, मैंने इस चैनल को शुरू किया तो मैंने पैसा नहीं कमाया, परंतु मैंने प्रभु को कमा लिया। हालेलुया। जैसे ब्रायन के पास आज शायद वो धन नहीं होगा, वो बंगले, वो गाड़ियाँ नहीं होगी, परंतु ब्रायन के पास संसार की आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर को थाम कर रखना चाहते हैं? वेरी सिंपल, फॉलो व्हाट गॉड आस्क यू टू डू। हालेलुया। जो कुछ भी प्रभु आपको करने के लिए कहता है उसको करना आरंभ कीजिए। आमीन। देखिए, परमेश्वर एकदम से बड़ा कुछ भी नहीं देगा, आपको छोटे से शुरुआत करनी होगी। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 10 वचन कहता है प्रियो, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़े में विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। सो लेट अस स्टार्ट समथिंग विथ योर लिटिल व्हाट यू हैव। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन our previous chapters. Amen. हमने बीते दिनों में जो अध्ययन किया उसमें हमने सीखा कि जो कुछ भी हमारे पास थोड़ा है उससे हम शुरुआत करें, लेकिन पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। और जब आई डोंट वांट टू बी अ क्रिश्चियन, जब मैं इस अध्ययन को या इस गवाही को सुन रहा था तो मैंने कहा कि प्रभु, मुझे बाकी लोगों के बारे में तो पता नहीं है,
परंतु मैं स्वयं तेरे साथ केवल उस रिश्ते में बनकर नहीं रहना चाहता कि एक बार प्रार्थना कर लूँ, 2 गीत गा लूँ। नहीं, नहीं, मुझे उतना ही रिश्ता तुझसे कायम नहीं करना है कि अ अ, होता है ना, एक हमको जो ट्रेडिशंस को हम फॉलो कर रहे हैं कई वर्षों से, प्रार्थना करना पड़ता है सोकर उठने के बाद, सोने से पहले, खाने से पहले, पानी पीने, वो जो हमको सिखाया गया है ना, डोंट अलाउ सेटन टू बाइंड यू इन द ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। शैतान को अनुमति मत दीजिए कि वो आपको संसार के परंपराओं में बांध दे, है ना? अरे मसीह लोग तो ऐसा ही करते हैं, अरे देख वो क्रिश्चियन लोग वैसा ही करते हैं, अरे देख बाबा वो सर पे पल्लू लेते हैं, अरे देख बाबा वो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, वो काले कपड़े नहीं पहनते हैं। डोंट अलाउ सेटन टू बाइंड योरसेल्फ इनटू द ट्रेडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड। आमेन। हमेशा याद रखिए, मैं वो साधारण मसीह नहीं बनना चाहता, उद्धार पाया बाबा स्वर्ग जाने वाला, अनंत जीवन का मार्ग खुल गया। नहीं, नहीं, उतने वहाँ पर हमको रुकना नहीं है। बट आई जस्ट डोंट वांट to read a verse every day so that to keep the devil away, है ना? मैं वो मसीह नहीं बनना चाहता कि मैं रोज़ एक वचन पढ़ूँ ताकि मैं शैतान से दूर बना रहूँ और मैं यीशु के लहू में बना रहूँ। नो, 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 नो। आई डोंट वांट टू बी अ बिलीवर लाइक दैट। आई डोंट नो अबाउट यू, बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक साधारण मसीह बनकर जीवन जीने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी बड़े कार्य हो, आप भी बड़ी आशीषों में घूमें। अरे भाई, दुनिया घूम सकती है तो धर्मी क्यों नहीं? धर्मी के पास तो पहला अधिकार है। सो डोंट बी अ फुलिश क्रिश्चियन, यू नो। एक मूर्ख मसीह बनकर हमको अपने घर में नहीं बैठना है। आमेन। मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता बनाऊँ प्रियो, या आप भी परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता बनाएं कि मैं रोज उसकी आवाज़ को सुन सकूँ। प्रभु, अभी तक बात नहीं किया, दिन आधा हो गया, शाम होते आ रही, आई डिड नॉट लिसन, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू लिसन यू। अभी तक तूने मुझसे बातचीत की नहीं की, है ना? मैं ऐसा मसीह बनना चाहता हूँ कि जो रोज़ परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके, या रोज़ उसकी उपस्थिति में बना रहे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते तो आप बने नहीं रहते हैं। ध्यान रखिए, आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो आप बने भी रहते हैं और आप उसमें बढ़ते भी चले जाते हैं। हालेलुया। सो मैं एक ऐसा धर्मी विश्वासी बनना चाहता हूँ जो रोज़ प्रभु की आवाज़ को सुन सकूँ, जो रोज़ उसकी संगति में बना रहूँ, जो रोज़ प्रभु से ताज़ा अभिषेक और ताज़ा अनुग्रह प्राप्त कर सकूँ। हालेलुया। रोज़ फ्रेश अनॉइंटिंग लॉर्ड, आई नीड योर फ्रेश ग्रेस लॉर्ड, है ना? नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। हालेलुया। रोज़ हमको ऐसे विश्वासी बनना है प्रियो, जो रोज़ उसकी संगति में बने और बढ़े, जो रोज़ उसकी आवाज़ को सुन सके, जो रोज़ उसकी ताज़गी और उसके सामर्थ को प्राप्त कर सके, है ना? वी लेट अस बी अ डिफरेंट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। आमेन। हम ऑर्डिनरी नहीं है, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, वी ऑल नो दैट। आमेन। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम अलौकिक सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं। लेट अस डू समथिंग टू बी नॉन बिलीवर्स, यू नो। हम कुछ ऐसी बातों को परमेश्वर से प्राप्त करें जिसके द्वारा संसार हमको भीड़ से अलग देखने पाए। हालेलुया। और ये दिस इज़ वेरी वेल पॉसिबल है मैन। ये पूर्ण रीति से संभव है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। साधारण मसीह बनकर जीवन जीना बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने। नाउ लिव इट। आमेन। उन परंपराओं से अपने आप को बाहर निकालिए। प्रभु, आज मुझे तेरी आवाज़ सुनना ही है परमेश्वर पिता। प्रभु, मुझे आज तेरी संगति में दिन भर बने रहना है। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरी ताजगी और सामर्थ्य से मुझे आज भरना है। लॉर्ड, आई डोंट नो एनीथिंग, बट आई जस्ट वांट टू बी अंडर योर अनॉइंटिंग एंड योर फ्रेश ग्रेस। मैं तेरे अभिषेक और अनुग्रह में बढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। यू मस्ट हैव दैट ज़ील टू ग्रो इन द लॉर्ड, यू नो। आपके अंदर वो एक उफान होना चाहिए, है ना? एक ऐसा ज़ील होना चाहिए कि प्रभु, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, है ना? और ये सब बातें तभी संभव है जब आप परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना आरंभ करें। हालेलुया। क्योंकि अगर छोटे में विश्वास है तो बड़े में हमने अभी वचन देखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 10 वचन। हालेलुया। क्या व्हाट आई एम थिंकिंग, आर यू, आप भी वही सोच रहे हैं क्या जो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए, मुझे ताजगी चाहिए, मुझे। सो आर यू रेडी टू ज्वाइन विथ मी ऑन माई जर्नी विद द क्राइस्ट? हालेलुया। अगर आप हाँ बोलते हो तो अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर आमीन बोलिए। परमेश्वर आपको देख रहा है, वो सुन भी रहा है और उस आपके हाथ को देख भी रहा है। हालेलुया। प्रियो,
सी द बाइबल सेज उसको ही मिलता है जो मांगता है। आमेन। सो बड़ी बातों को मांगिए, है ना। परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को पूर्ण करना शुरू कीजिए, खोज कर निकालिए, हजारों आज्ञाएं मिल जाएगी आपको। व्यवस्था विवरण खोलिए, पूरी आज्ञाएं मिल जाएगी आपको, है ना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, है ना। अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना, छोटी छोटी आज्ञाओं को तो करना शुरू करो जो आपके बस में है। फिर परमेश्वर आपको सामर्थ, ताजगी, अभिषेक, अनुग्रह से भरता चला जाएगा, अपनी संगति में बढ़ाएगा, आपसे रोज बात करेगा और बोलेगा बाबा अब ये छोटा छोटा आज्ञा तूने बहुत पूरी कर लिया, अब मैं प्रसन्न हूँ, अब मैं तुझे बड़ी आज्ञा देता हूँ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों को और इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद यीशु मसीह, तूने हमारे हृदय और मन को फिर एक बार आनंद से प्रफुल्लित किया राजा। फिर एक बार वचनों के द्वारा प्रभु, भाई ब्रायन की गवाही के द्वारा तूने हमें सामर्थ और बल से भरा। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आज वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, वचन हमारे मांस और गूदे गूदे को छेदने पाए, ऐसा तू होने दे। और हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके, ऐसी सामर्थ से भरकर तैयार कर राजा। अब तक हमारे साथ था, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक अपने आप को संभाल कर रखिए। प्रभु की स्तुति, महिमा, धन्यवाद और आराधना में लगे रहिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमीन। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।